अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग अवयव का व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात करना, है ना। किसी वर्ग अवयव का हम व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं या प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है, सपोज कर लो हमारे पास एक अवयव है ए, और इस अवयव का हमें निकालना है क्या, वर्ग अवयव या कह दें प्रतिलोम अवयव। ये हमारे पास एक अवयव है, इस अवयव का हमें वर्ग अवयव या प्रतिलोम अवयव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका प्रतिलोम अवयव को हम लोग लिखते हैं ए इनवर्स, ऐसे, ये हो गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, ये निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। अब ए का जब एडजॉइंट निकल जाए फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और ए के डिटर्मिनेंट से इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है व्युत्क्रम या प्रतिलोम, ठीक है। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं ये चीज़ ऐसे भी लिखा होता है, 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, ये दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब एक सवाल लिखते हैं फिर इसी को हल करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है, ए बराबर इतना दिया हुआ है, इतने से हमें क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। इसका मतलब ए का हमें व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने बताया ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है और एडजॉइंट ए निकालना है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये आप पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल तरीका है ये, है ना। ए का डिटर्मिनेंट निकालना कैसे निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट पहले ये 3 वाला लेंगे, तो 3 ले लिया, क्या छोड़ेंगे भाई, ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म, ये रो और ये कॉलम ख़त्म। इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस होता है 4 दूनी 8, और यहाँ देखो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, है ना। और यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, ये वाली लाइन ख़त्म, ये वाली लाइन ख़त्म, तो 2 इंटू 0 तो हो जाएगा 0, और 2 तिहाई 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ घटाना रहता तो ये हो जाएगा माइनस का 6, प्लस का 1 इंटू ये वाली लाइन ख़त्म, 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0, और 3 अकरना 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ घटाना रहता तो हो जाएगा माइनस का 3, है ना। तो ये निकाल के देखिए कितना आ रहा है, तो ये हो गया 3 इंटू 6, है ना, और माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 6, और माइनस का 1 इंटू 3, है ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको निकालिए, 6 3 का 18, 6 दूनी 12, और माइनस का 3, यानी 12 और 18 हो जाएगा 30, और 30 में से 3 घटेगा तो बचेगा क्या, 27। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, ए यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ए ऑफ आ गया 27, है ना। एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब भाई क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके क्या निकालना होगा, सहगुणनखंड निकालना होगा। सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे, A11 निकालेंगे पहले, फिर क्या निकालेंगे A12, फिर क्या निकालेंगे A13, है ना, फिर निकालेंगे A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31, A32, फिर A33, इतनी वैल्यू हमें निकालना होगा, है ना। तब हमारा बनेगा क्या, सहगुणनखंड। निकालिए सहगुणनखंड, देखिए अब ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस का 2, 2 का नाम 2 माइनस 2 हो जाएगा, और 2 चौका 8 माइनस 8, तो यानी हो जाएगा प्लस का 8, यानी इसका मान आ जाएगा कितना 6, है ना। फिर 2 वाला, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल,
2 लेंगे तो ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 2 3 6, तो 0 माइनस, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा माइनस का 6, यानी बचेगा माइनस का 6। ठीक है, A13 निकालो, तो ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, तो 4 इंटू 0, तो बचेगा 0, है ना, और ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें 0 हो जाएगा, और 3 इंटू 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा माइनस का 3, यानी हो जाएगा माइनस का 3। अच्छा एक काम करते भाई, ये हमने बताया था जो है, देखिए ये 1 और 1 2 सम रहेगा तो क्या लेंगे प्लस, और विषम रहेगा तो माइनस, और ये देखिए ये क्या है सम है, तो ये क्या लेंगे प्लस, तो ये जब प्लस लेंगे तो ये बनेगा 6, ये बनेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 3, है ना। अब A21 निकालिए आप, A21 है ना, A21 का मान निकालिए, देखिए A21 इसी से निकलेगा, तो ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 माइनस, देखिए A21 निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये वाली लाइन कैंसिल, तो 2 दूना 4 और 4 का नाम 4, और ये प्लस की माइनस रहेगा भाई, बताइए माइनस रहेगा ना, क्योंकि विषम हो जाएगा, तो ये बचेगा 0 0 के आगे माइनस लगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। A22 निकालो, तो ये वाले निकालने जा रहे हो, तो ये वाली लाइन कैंसिल, और ये वाली लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा ये 2 तिहाई 6, और ये रहेगा प्लस 6 माइनस, देखिए ये वाला निकाल लेते, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 तिहाई 6 और 3 अकरनम 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा कितना 9 बनेगा। A23 निकालो, ये माइनस में रहेगा, ये वाली कैंसिल, ये वाली कैंसिल, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 माइनस, इसका इसमें गुणा करोगे 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 12 और 6 18, माइनस का 18। A31 निकालो, तो ये वाली लाइन कैंसिल और ये वाली लाइन कैंसिल, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2 दूना 4, और ये रहेगा प्लस, तो माइनस का 4, 2 दूना 4 माइनस का 4, और माइनस एक का नाम 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा माइनस का 3। A32 निकालो, ये वाली कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, ये गया 2 तिहाई 6, ये रहेगा माइनस 2 तिहाई 6, ये वाला ले रहे हो ना, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये बचेगा 2 तिहाई 6, माइनस का 6 और माइनस ये वाला ले रहे हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, एक मिनट भाई, देखिए हम निकाल रहे हैं A32, यानी A32 कौन सा बनेगा भाई, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ये वाला है ना, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये वाली लाइन गई, ये वाली, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 0, है ना, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। अब ये वाला ले रहे हो A33, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 अकरनम 3, ये होगा प्लस 3 अकरनम 3, यानी ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 अकरनम 3 माइनस का 3, और 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या माइनस का 3। ठीक है, ये हमारा निकल गया टोटल सहगुणनखंड। अब हम सहगुणनखंड के सहायता से बनाएंगे क्या आव्यूह। इसका जो आव्यूह है माना, ऐसे लिखेंगे माना ए के सहगुणनखंडों से, ए के सहगुणनखंडों, ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह
क्या मानते हैं बी है ना। तो बनेगा क्या, बी बराबर बनेगा हमारा A11 A12 A13 है ना। फिर बनेगा A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33 है ना। ये हमारा बनेगा इससे निर्मित आव्यूह। अब इसमें वैल्यू उठा के रखिए, सारी वैल्यूज़ को रखना है इसमें बराबर। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है भैया, A11 की वैल्यू कितनी आई है देखो 6 आया, तो यहाँ लिखो 6। A12 की वैल्यू आई है 6, तो यहाँ लिखो 6। A13 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ लिखो -3। फिर A21 की वैल्यू आई है 0, तो यहाँ लिख दो 0। और A22 की वैल्यू क्या आई भाई देख लो 9, यहाँ लिख दो 9। फिर A23 की वैल्यू आई है -18, यहाँ लिख दो -18। A31 कितना आया, यह आया -3 और यह आया 6 और यह आया -3। तो ये हमारा निकल गया क्या, बी ए के शाखंडों से निर्मित आव्यूह। अब इसी का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अब हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लें इसका, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या निकलेगा, यहाँ निकाल लें बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यहाँ निकाल दे रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, बी का परिवर्ताव्यूह, बी का परिवर्ताव्यूह। इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख दे रहे बी का परिवर्त अव्यूह, बी का परिवर्ताव्यूह है ना। अब बी का परिवर्ताव्यूह लिखो, यहाँ लिख रहा हूँ बी का परिवर्ताव्यूह। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी का परिवर्ताव्यूह लिखिए आप, जो रो है उसको कॉलम में, जो कॉलम है उसको रो में, तो ये इसको हम कॉलम में बनाएंगे। तो 6 -3 0 9 -18 और ये कितना बनेगा भाई -3 6 और ये बन जाएगा 0 9 18 -3 6 और -3 है ना। अब इसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट नहीं ए इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका व्युत्क्रम आव्यूह। बहुत सरल तरीका इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालने का। उसको हम क्या करेंगे, जैसे हमें व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है यानी ए इनवर्स बराबर, ये क्या हो जाएगा भाई, ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा बताओ, ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है ना। इसी में वैल्यू को रख दो, तो 1/, इसका मान कितना आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था 27, तो लिख दो 27। और इसका एडजॉइंट कितना आ गया 6 -3 0 9 -18 और ये हो जाएगा -3, ये 6 और -3। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि 27 से हमें हर एक अवयव में भाग करना है, ठीक है, हर एक अवयव में 27 से भाग करना है। लेकिन हम एक काम करेंगे, बहुत सिंपल तरीका हो जाएगा। देखिए हो रहा क्या, देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी, 3 से ये भी, 3 से ये, सब 3 से कट रहा है, तो 3 हम कर लेंगे कॉमन। 3 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो 3 कॉमन करेंगे तो 3 से 27 क्या हो, कट जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, 3/27 है ना। अब इसमें वैल्यू रखो, ये 3 कॉमन किया तो कितना बच जाएगा 2, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा -1, यहाँ कितना बचेगा 0 और यहाँ 3 त्रिक का 9 और 6 त्रिक 18 और यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा -1 है ना भाई।
अब इसको ही क्या करना, काट देना, ऐसे कट गया, यहाँ लिख दूँ मैं। तो बचा कितना, 1/27 और मैट्रिक्स ऑफ 2 2 -1 0 3 -6 और माइनस का 1 2 -1, यही हमारा क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग जो है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, 3 का 9 3 3 3 का 9, यहाँ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इसी की सहायता से हम लोग जो है समीकरण भी हल करेंगे, जो आप व्यू का समीकरण रहेगा उसको हल करेंगे इसकी सहायता से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।